हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज हम देखने वाले हैं आपकी शादी किससे होने वाली है, ठीक है। और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और साथ में ये भी देखेंगे कि शादी के बाद आपका अपने पार्टनर के साथ में कनेक्शन कैसा रहने वाला है, ठीक है। और उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है, या फिर आप उनसे कैसे मिलोगे, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। नेम इनिशियल भी मैं एंड में चेक करूँगी, तो आप रीडिंग को पूरा देखें। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में आपको देखना है कि आपके नेम का जो पहला लेटर है वो किस पाइल में है। आपने वो पाइल चूज़ कर लेनी है, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। और ये जो है ना, ये भी सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में। अगर आप इसके थ्रू नहीं जाना चाहते हो, रीडिंग को नहीं देखना चाहते हो, तो आप इस चीज़ के थ्रू भी जा सकते हो, कार्ड के थ्रू भी। तीनों में से जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट आपको कर रहा है, आप वो कार्ड चूज़ कर लें, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अभी मैंने ऑफ़र चलाया हुआ है अपने चैनल पे। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हो तो आप बुक करवा सकते हो। और लिमिटेड टाइम है कि 10 दिन के लिए होगा ये। और अगर आप ऑफ़र का लाभ लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। डिटेल सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं, चेक कर लें आप, ठीक है। या फिर अरे भाई हाँ, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली। आज मैं इसका मैसेज नहीं देख रही हूँ बैक का। इस इंसान, खास करके अगर ये फीमेल है ना, तो बहुत इंट्यूटिव होंगी, है ना, बहुत इंट्यूटिव होंगी। एंड कहीं ना कहीं जब ये फीमेल आपकी लाइफ में आएंगी, अगर आप मेल देख रहे हो तो ये ना, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई होगी। साथ में इनके आने से आपकी लाइफ में बहुत बिग चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। ये बहुत लविंग केयरिंग होंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि ये जल्दी से आपको दिखाए ना, अपना प्यार जताए ना, या इनका नेचर ऐसा हो सकता है। साइकिक एबिलिटीज़ मुझे इस इंसान के अंदर दिख रही है। फीमेल है तो डेफिनेटली बहुत खूबसूरत होंगी ये। इनकी आंखें ब्लू कलर की हो सकती हैं, और आईब्रो जो है ना, पतली पतली हो सकती हैं, या फिर कर्ली हेयर भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। ओवल फेस हो सकता है इनका। कान इनके ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, ना ज़्यादा छोटे होंगे, मीडियम मुझे दिख रहे हैं। आंखें बहुत खूबसूरत होंगी, लेकिन इनकी है ना, बहुत बड़ी बड़ी आंखें होगी। और नोज़ भी बहुत शार्प होगा, और नोज़ थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। यस, ओवरऑल देखें तो बहुत खूबसूरत होंगी। यस, चलिए जी, देखते हैं हु विल यू मैरी। तो आज हम थोड़ा कीपर से लेंगे पहले कुछ कार्ड्स। मैं 3 कार्ड लूँगी यहाँ से कीपर से। हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। गाइज, इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हो तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी इंसान को अपने माइंड में रख करके इस रीडिंग को ना देखें, ठीक है। ताकि जो भी एनर्जी निकल करके आए ना, वो अच्छी एनर्जी निकल करके आए और आपसे रेजोनेट करे। क्योंकि माइंड में अगर आप किसी को रख करके रीडिंग देखोगे ना, तो हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी निकल सकती है, और आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरी एनर्जी है ना। चलिए देखते हैं। 1, 2 एंड 3। बॉटम में है इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टक हो। मे बी कुछ लोगों की एज 30+ है, या 30 हो चुकी है, 30+ भी हो सकती है। और आप स्टक हो कि आपकी मैरिज कब होगी, है ना। मे बी घर वाले भी प्रेशर दे रहे हैं कि शादी कर लो, लेकिन ऐसा कोई पार्टनर आपको मिल नहीं रहा है जो आपके मन मुताबिक हो, है ना। जिसको देख करके या जिससे बात करके आपका अंदर से ऐसा फील हो कि हाँ, ये मेरा पार्टनर हो सकता है। यस, चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी गाइज। हु विल यू मैरी। आज मैं पहले कार्ड्स ले रही हूँ, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। बॉटम में है फ्लर्ट, ओके।
यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, हु विल यू मैरी। यहाँ से हमें पता चलेगा कि आपकी शादी किससे होगी, इनका बिहेवियर कैसा हो सकता है, ठीक है, या ये इंसान कैसा होगा। हु विल यू मैरी। एक कार्ड और लूँगी मैं। बॉटम से देखिए 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हु विल यू मैरी, कॉलिंग इन योर सोलमेट, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे आया है एक्सपेक्टेशन, कोर्टशिप एंड मैच्योर वुमेन। ओ वाओ, वेरी नाइस एनर्जी। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ पे है 9 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, सॉरी 5 ऑफ कप, एस ऑफ कप, डेथ एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। गाइज पहले हम इस इंसान के बिहेवियर की बात कर लेते हैं। देखिए ये इंसान है ना, बहुत इमोशनल पर्सन होंगे, लेकिन हो सकता है कि पहली नज़र में आप इनको पहचानने में थोड़ी गलती कर जाओ। आपको लगे कि ये इंसान थोड़ा ईगोइस्टिक है या एटीट्यूड वाला है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। कह सकते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की इवन कोई कमी नहीं है। ये बंदा जो होगा ना, ये टोटली सिंगल होगा, टोटली सिंगल। मुझे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये सेकेंड मैरिज वाला है या हाँ, ये इंसान टोटली सिंगल होंगे। 9 ऑफ कप, इस इंसान के पास में सारे कप है, बट एक जो कि नहीं है, जो कि मैरिज है। मैरिज में 10 ऑफ कप की एनर्जी आती है ना। 10 ऑफ कप फैमिली को बताता है, मैरिज को बताता है, सेलिब्रेशन को बताता है। तो ये इस इंसान के पास में सब कुछ है, बस ये इंसान सिंगल है, मैरिज नहीं हुई है। हो सकता है थोड़ा एज में आपसे बड़ा या छोटा, ऐसा हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है एज वाला। तो मे बी ये इंसान भी स्टक है कि यार इनकी लाइफ में सब कुछ है, बस एक कमी है, तो एक बीवी की कमी है या एक शौहर की कमी है। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। तो ये इस एनर्जी में स्टक हो सकते हैं। और आपका भी कहीं ना कहीं ऐसा ही मुझे दिख रहा है कि आपका भी किसी के साथ में या तो अभी तक मैरिज की बात जहाँ भी चलती है, ठीक है, या शादी की बात चलती है, कुछ टाइम के बाद में वो कनेक्शन ठीक नहीं रहता और वो ख़त्म हो जाता है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि यार सबकी मैरिज हो रही है, मेरी कब होगी, है ना। 5 ऑफ कप एंड द डेथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का सगाई हो के टूट गया है, ठीक है। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि किसी का सगाई हो करके टूट गया है। यस, ये इंसान आपको कैसे मिलेगा पता है गाइज, क्योंकि हमें यहाँ पे, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप इस इंसान से कैसे मिलोगे। आप इस इंसान से फ्रेंड्स के थ्रू मिलोगे। कुछ लोगों के लिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में जब रहोगे, बातचीत करोगे, तो उनके थ्रू हो सकता है कि पहली मुलाकात जो है आपकी इस इंसान से वैसे हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो कुछ लोग अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा सोलमेट मेरी लाइफ में आ जाए, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन आपका कब पूरा होगा ये यूनिवर्स को पता है। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, कि आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आपकी उम्मीदों के हिसाब से आपको पार्टनर मिलेगा कि वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे, ठीक है। इस इंसान का बिहेवियर कैसा होगा पता है आपको, ये फ्लर्टी नेचर का नहीं होगा पहली बात तो। हाँ देखिए, शुरुआत में मुझे लगता है कि आपके साथ में इनका फ्लर्ट, ये आपसे फ्लर्ट करेंगे, है ना। जब ये इंसान को एहसास होगा कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, क्योंकि कोर्टशिप की एनर्जी है ना, 4 नंबर का कार्ड है। ये इंसान आपके साथ में स्टेबल होंगे। ये कोई ऐसा इंसान नहीं कि
इधर इधर भी टाइम पास कर रहे हैं, उधर भी टाइम पास कर रहे हैं, नहीं। इस इंसान से जब आप मिलोगे ना, तो इस इंसान का मेन मोटिव यही रहेगा कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है। पहले ये इंसान आपको समझेंगे, जानेंगे, परखेंगे। उसके लिए इंसान शुरुआत में हो सकता है कि आपके साथ में फ्लर्ट करे, ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन इस इंसान का मेन उद्देश्य यही होगा कि मुझे अब मेरी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिससे मैं शादी करके स्टेबल हो सकूँ, है ना। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होंगे। और जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना अपने लाइफ पार्टनर को लेकर के, अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर के, सेम इस इंसान का भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान की भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें रही होंगी, उम्मीदें होंगी कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी दिखनी चाहिए, या उसके बाल ऐसे होने चाहिए। तो इनकी भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, तभी ये इंसान अभी तक कंवारे हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी उम्मीद के मुताबिक हो सकता है कि अभी तक इनको मिला नहीं है पार्टनर, इसलिए ये इंसान कंवारे हैं। और आपका भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। आप हो सकता है एज में थोड़े बड़े हो गए हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ये इंसान के पास में सब कुछ है, लग्जीरियस लाइफ ये इंसान जीते। इनका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि नंबर 6 अगेन मैं कहूँगी कि जो है ना वीनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। और वीनस जिसका स्ट्रांग होता है वो बंदा या बंदी जो भी है बहुत खूबसूरत होते हैं, है ना। अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ख्याल रखना, अपना बहुत ख्याल रखना, अपने स्किन का, अपने बालों का, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखते होंगे, ऐसा भी मुझे इनका नेचर दिख रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि जब आपकी इस इंसान से शादी होगी ना, तो ये आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। एंड यहाँ पे डेथ की भी एनर्जी है। ये इंसान के आने से आपकी लाइफ में चेंज बहुत आएगा, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना स्टक वाली, इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, यस। और यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी है। ये बहुत लविंग पर्सन होंगे, बहुत लविंग। जब इनको पता चल जाएगा ना कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा पार्टनर है, इनको एहसास होगा, रियलाइजेशन होगा, तब ये इंसान का ना जो प्यार होगा आपके लिए बहुत बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है गाइस कि हो सकता है कि इंसान शुरुआत में थोड़ा जगल करे या शुरुआत में थोड़ा क्रॉस रोड पे रहे। इनके पास में चॉइसेस होंगी, मुझे ये भी दिख रहा है, ठीक है। इनके पास में चॉइसेस होंगी, इनको चूज़ करना होगा कि ये आपको चूज़ करे या किसी और को चूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो थोड़ा जगल करेंगे शुरुआत में। या तो हो सकता है आपके पास में चॉइसेस हो, आप जगल करो कि ये इंसान मेरे लायक है या नहीं, पता नहीं इसके साथ में शादी करके आगे सिचुएशन कैसा रहेगा, सिनेरियो कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आप दोनों मिरर सोल भी हो सकते हो, ठीक है। और देखते हैं इस इंसान के बारे में। यहाँ पे देखिए 28 इनकी एज हो सकती है, या 29 या 30 प्लस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और नंबर 4, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 1 एंड नंबर 11। देखिए ये इंसान का नेचर, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये इमोशनल बहुत होंगे, लेकिन ये सप्रेस करेंगे अपने इमोशंस को, छुपाएंगे, दिखाएंगे नहीं जल्दी से। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पहले, जैसा कि मैंने बोल दिया ना आपको, कि इनका मेन मोटिव यही होगा आपसे मिलने का, कि ये पहले आपको परखेंगे, जानेंगे कि क्या सच में आप इनके लायक हो या नहीं, ठीक है। जैसे कि हर इंसान ऐसा करता है, शादी करने से पहले समझता है एक दूसरे को, तो ये आपको समझने की कोशिश करेंगे पहले। लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर, लीड करेंगे। ये इंसान बहुत स्टेबल होंगे और बहुत खूबसूरत होंगे दिखने में भी, ठीक है। और ये इंसान होंगे आपके सोलमेट, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन जो आपने लगा रखी है ना कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वो विश आपकी पूरी होगी, वो मैनिफेस्ट होगी, ओके। लेकिन कब तक होगी हम ये भी देख लेंगे। इसके नीचे एक्चुअली देख ही लेते हैं हम, ओके। ओनली टाइम विल टेल। यस, जो लोग अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए समय पे ही आपको पता चलेगा कि ये आपके पार्टनर है। और इस इंसान का नेचर ऐसा होगा कि अगर इनको कोई तकलीफ होगी, कोई दुख होगा, है ना, तो ये आकर के आपके सामने नहीं बोलेंगे। ये अंदर ही अंदर आपको इस इंसान के फेस से पता चल जाएगा कि इसको किसी चीज़ की तकलीफ हो रही है, या कोई बात है ये इंसान छुपा रहा है, अपने मन में रख रहा है। क्योंकि ये आपको प्यार बहुत करेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि आप टेंशन लो इनकी वजह से, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और इनके साथ इनका नेचर एक ऐसा भी होगा कि इनको धोखेबाज लोग नहीं पसंद होंगे,
ठीक है। जो इनको धोखा देगा ना, उनके साथ में ये अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना नहीं चाहेंगे, ऐसा भी है, चाहे वो उनकी फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, ठीक है। आपके लिए भी ये गाइडेंस है कि इनको कभी झूठ पसंद नहीं है, धोखा देना पसंद नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद अ डेथ कार्ड, ठीक है। और ये ऐसे भी इंसान है कि अगर कोई आकर के माफ़ी मांग ले, ठीक है, तो ये उस चीज़ को जल्दी से माफ़ भी कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल पर्सन है, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। और देखते हैं इस इंसान के बारे में। 4 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। ये ना ज़्यादा जजमेंटल नहीं होंगे गाइस, ये हर किसी को जज करना, कई लोगों की आदत होती है ना, हर किसी को जज करने लग जाते हैं कि फलाना ऐसा, ढिमकाना ऐसा। ये ऐसे इंसान नहीं होंगे। यस, 7 ऑफ वैंड्स। यस, ये इंसान है ना थोड़ा, माने कि इनके फ्रेंड्स कम होंगे, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके फ्रेंड्स कम होंगे, और इनके फ्रेंड्स के थ्रू या कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आप दोनों का, उनके थ्रू आप दोनों मिलो, या कहीं आप इस इंसान से हो सकता है किसी कॉन्सर्ट में मिलो, ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कॉन्सर्ट में मिलो, या फिर किसी पब, डिस्को, हाँ पब में या किसी कॉन्सर्ट में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। यस, या अदर सिटी या अदर कंट्री भी अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो मिल सकते हो आप इस इंसान से वहाँ पे, ठीक है। इस इंसान के अंदर एक क्वालिटी होगी कि ये प्यार बहुत बांटते हैं, खुशियाँ बहुत बांटते हैं। बेशक लोग इनको सही नहीं समझते हो, लेकिन ये बहुत अच्छे इंसान होंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि ये इंसान खुद तकलीफ़ में होगा लेकिन किसी को बोलेगा नहीं। यहाँ बाहर पूरी फैमिली है और ये अंदर परेशान हो रहा है, तो ये इंसान है ना जल्दी से अपने दुख या तकलीफ़ आपको बताएंगे नहीं। इस इंसान का नेचर ऐसा होगा। एंड हाँ, ये इंसान जल्दी से किसी को जज भी नहीं करते हैं। और हाँ, ऐसा भी है कि इनको जब एहसास हो जाता है ना अपनी गलती का, तो ये आकर के माफ़ी भी मांग लेते हैं और बोलेंगे कि चलो ये सब चीज़ें छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, है ना, क्या पड़ा है पास्ट में अटके रहने से। यस, और नेगेटिव लोगों से हमेशा दूरियां बना करके चलेंगे, बाउंड्रीज क्रिएट करके चलेंगे। चाहे आपके साथ में अगर इनकी फैमिली का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा ना, तो ये अपनी फैमिली को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इनकी फैमिली आपको जज कर रही है, बेवजह गलत इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये पहले उस पूरी तय तक जाएंगे कि क्या बात थी, क्या हुआ था, किसकी गलती थी, किसने शुरू किया, क्या किया, है ना। ये पूरी तय तक जा करके ये इंसान उस चीज़ को पता करेंगे, उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ज़्यादा अगर इनकी फैमिली और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई ना, तो ये आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ आप दोनों शांति से अपना जीवन जी सको। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए एक बार देख लेते हैं आपका और इनका कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद, मैरिज के बाद में। आफ्टर मैरिज, आफ्टर नहीं है ना, आफ्टर मैरिज। देखिए फूल की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में गुड लक लेकर के आओगे, ठीक है। ये आपको हमेशा ऐसा सपोर्ट करेंगे कि जो भी बात है ना, ये आपके मन की बात तो जान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव होंगे। ये आपके मन की बात जान लेंगे और आपकी बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। जो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इनकी फैमिली में हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ में ना ये बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी वाइफ को खुश रखना है, मुझे मेरे हस्बैंड को खुश रखना है, ठीक है। ये आपको आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में गुड न्यूज़, पॉजिटिव चेंज, गुड लक ये लेकर के आओगे और आप दोनों एक दूसरे को पा करके कंप्लीशन फील करोगे, ठीक है। एंड द फूल, यस, फूल की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, है ना। तो अगर मान लीजिए कोई बहसबाजी भी हो गई, कोई छोटी मोटी नोकझोंक, क्योंकि हर मैरिज में होती है, हर लड़ाई हर कपल के बीच में होता है, छोटा मोटा नोकझोंक होता ही रहता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो ये ऐसा नहीं कि नाराज़ होकर के बैठ जाएंगे। आप अगर नाराज़ होकर के भी बैठ जाओगे ना, तो ये इंसान आएंगे आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए, नई शुरुआत। पहल यही करेंगे कि चलो फिर से शुरू करते हैं यार, नाराज़ मत हो, है ना, खुश रहो। ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी रखेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है इनकी। चलिए इनके नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूँ ना,
तो यहाँ पे देखिए एरीज है, एक्वेरियस है, लियो है, ठीक है, सजिटेरियस है, लिब्रा है, यस, और स्कॉर्पियो भी है। इसके अलावा सारे साइन यहाँ पे आ जाते हैं और आपकी शादी लव होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कब तक होगी ये और ज़रूर देख लें, मैंने तो देखा ही नहीं। कुछ लोगों के लिए देखिए 2027 मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, कुछ लोगों के लिए 2028 और 29 भी है, ठीक है। अभी 26 चल रहा है तो 2 साल कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 1 साल के बाद में और कुछ लोगों के लिए 3 साल बाद में आपकी मैरिज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यस, अभी डिले है, ठीक है, विद द हैंग्ड मैन अभी डिले है, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। यस, पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकती है। इनका नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं, क्या हो सकता है इनका नेम। यू हो सकता है, आई, जेड, टी, ए, एम या डब्ल्यू भी हो सकता है, ठीक है। ये नेम इनिशियल इनका खुद का हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा, ठीक है, एन, पी, ठीक है, ये इनके नेम इनिशियल हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। आज इसके मैसेज तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ वैसे। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लाइटिंग ऑन, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंसान जो भी है आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। चलिए देखते हैं, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी गाइज। ओह वाओ, लवर्स, ठीक है, इसको इधर रख रहे हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी गाइज, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, कैसे आप इस इंसान से मिल सकते हो और कब तक आपकी शादी होगी, शादी के बाद आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, ट्रस्ट, ओके, न्यू लव, ठीक है जी। यहाँ से भी मैं 5 कार्ड लूँगी आपके लिए। इन कार्ड से हम ये जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी और मे भी और कुछ पता चलेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए जी देखते हैं, हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 2, ओके, आपकी शादी किससे होगी, ग्रुप नंबर 2। ये कार्ड गिरा है तो इसको ले लेते हैं। 2, 3, 4 और एक ये 5, ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। तो एक चीज़ तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, जो भी है, ये बहुत अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे। जर्नी, ऑफिशियल पर्सन, ठीक है जी। एंड लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार की एनर्जी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप, ओके। कुछ लोगों के लिए ना गाइस, मे बी आप इस इंसान को जानते हो, लेकिन हो सकता है अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, या फिर अभी तक आप इस इंसान से नहीं मिले हो,
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये जो भी इंसान है न्यू लव है आपकी लाइफ में, और आपकी लव मैरिज होगी। ये भी कंफर्म कर दूं मैं आपको कि आपकी लव मैरिज होगी, आपकी शादी जो है ना आपके लवर के साथ में होगी। यस, आपके लवर के साथ में होगी। अब इनके नेचर की थोड़ी हम बात कर ले कि ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलने वाले इंसान हैं। लोग इनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत भरोसेमंद है ये इंसान, ठीक है। साथ ही हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो, अदर से अदर कंट्री में रहते हो। कुछ लोगों के लिए ना देखिए, आप कहीं ना कहीं देखिए डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर को, अपने सोलमेट को, आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि आए, और उस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। एंड यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है। तो हो सकता है कि ये इंसान के, हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हों अपने पार्टनर को लेकर के, है ना, कि मेरा पार्टनर लुकिंग वाइज ऐसा होना चाहिए, नेचर वाइज ऐसा होना चाहिए, है ना, या समझदारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी आपकी अपने पार्टनर को लेकर के, या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, इसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि या तो ये ऑफिशियल किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है इनकी गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये इंसान किसी अदर सिटी या अदर कंट्री में रहते हैं जॉब के लिए, काम के लिए। लेकिन ये जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं ना, ये बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके चलने वाले इंसान हैं। इस इंसान के साथ में आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आया है। कुछ लोगों के लिए इंसान डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। इनकी एज 20+ हो सकती है, 28, 22, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 30+ भी हो सकता है, 30 इनकी एज हो सकती है। कहने का मतलब है कि आपसे एज में थोड़ा छोटे हो सकते हैं ये इंसान, और हो सकता है कि आप ऑनलाइन इस इंसान से मिलो। अगर मिलने की हम बात करें कि आप कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, तो हो सकता है आप इस इंसान से ऑनलाइन कहीं मिलो, ठीक है, या मैट्रिमोनियल साइट पे भी आप मिल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। और यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। तो हो सकता है ये इंसान डॉक्टर भी है ना, डॉक्टर भी हो सकते हैं कि आप इन क्लिनिक पर गए हो और आपसे तब इस इंसान की मुलाकात हुई है। यस, और अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या इनकी नौकरी वहाँ पे है गवर्नमेंट जॉब में और डॉक्टर रहेंगे, तो हो सकता है आप कभी इनसे ट्रीटमेंट लेने के लिए जाओ, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। देखिए इस इंसान का नेचर कैसा होगा, बहुत शार्प माइंडेड होंगे पहली बात तो, और बहुत पैशनेट होंगे आपको लेकर के। लेकिन हाँ, थोड़ा इनमेच्योरिटीज़ हो सकती है इस इंसान के अंदर, या फिर ये इंसान ऐसा कई लोग बोलते हैं ना, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि मैच्योर तो बहुत होते हैं लेकिन बचकानी हरकतें कुछ कुछ करते रहते हैं, ऐसे टाइप इंसान हो सकते हैं, है ना। और बहुत लविंग होंगे गाइस, ये इंसान बहुत लविंग केयरिंग होंगे, बहुत नर्चरिंग पर्सन होंगे। लेकिन ये हर जगह अपना प्यार शो करना मुझे नहीं लगता है कि जल्दी से करेंगे, लेकिन आपके सामने ये इंसान ज़रूर करेंगे शो। इनको झूठ से सख्त नफरत होगी, ठीक है, इनको झूठ नहीं पसंद होगा, इनको सच्चाई पसंद होगी। ऐसे इंसान हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं ये इंसान, या इनकी बातों से ही लोग हील हो जाते हैं, या इनको लोग अपनी समस्या बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं और ये सॉल्यूशन बता देते हैं कि ये कर ले या ये कर ले। या फिर हो सकता है दिलासा देना, जैसे बोलते हैं ना कई लोग बात करते हैं तो ही सामने वाला पर्सन हील हो जाता है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे लग रही है। आप इस इंसान से कहाँ मिलोगे मैंने आपको बता दिया है, या तो मैट्रिमोनियल साइट पे या इनकी क्लिनिक पे अगर ये डॉक्टर हैं तो, या ट्रैवल के थ्रू भी आप इस इंसान से मिल सकते हो। और मुझे यहाँ पे एज में थोड़े छोटे लग रहे हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान, ये नहीं, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर हो कि शादी कर ले, लेकिन जिस भी इंसान से आप मैट्रिमोनियल साइट पे मिल रहे हो वो आपके मैच का नहीं मिल रहा, और कोई मिल भी रहा है तो शायद हो सकता है कि उनके साथ में आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें सोच कर के आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, परेशान होगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक गाइडेंस भी मिल रही है कि ट्रस्ट करना है, जो भी सिचुएशन चल रहा है उस चीज़ के ऊपर आपको भरोसा रखना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। यस,
जेमिनी इनका साइन हो सकता है। और ये इंसान है ना, दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करेंगे। मिलिट्री या आर्मी में भी हो सकते हैं ये इंसान। यहाँ पे 22 है तो हो सकता है इस इंसान की एज हो, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा दिमागदार होगा, इंटेलिजेंट बहुत होंगे, क्योंकि 4 नंबर जो है ना राहु को बताता है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर। और जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तो डेफिनेटली आपको कंप्लीशन फील होगा, क्योंकि यहाँ पे 10-10 की एनर्जी 2 बार आई है। तो हो सकता है 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, 4 नंबर हो इम्पॉर्टेंट, 6 नंबर हो। तो इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है 6 नंबर। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग होंगे, कॉन्फिडेंट बहुत होगा इस इंसान के अंदर, कॉन्फिडेंस बहुत होगा, और बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, है ना, और एक्टिव भी बहुत रहेंगे। लेजी पर्सन नहीं है ये, एक्टिव रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे नंबर 6 लवर्स का कार्ड। तो नंबर 6 जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। इनके पास में ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ये आपको चूज़ करेंगे, ओके। ये इनका कुछ मैंने बिहेवियर ये सब बता दिया आपको। यहाँ पे जेमिनी और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे फायर साइन और वाटर साइन भी है, इनका साइन हो सकता है। चलिए और देखते हैं आपकी शादी कब तक होगी, है ना, कब तक होगी। अगर मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली यहाँ पे 2028 मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। 2028 हो सकता है कि इतना टाइम लगे, कुछ लोगों के लिए 10 महीने बाद में, ठीक है, या 6 महीने बाद में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए 2.5 ईयर भी हो सकता है। 4 ऑफ कप, देखिए ये इंसान है ना बहुत लॉयल होंगे आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे। 5 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान की देखिए एक नेचर ऐसा भी होगा कि इनके पास में ऑप्शंस होगा, लेकिन इनको आपसे मिलने के बाद इनको चाहे जितना ऑफर मिल जाए ये बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा वफादार रहेंगे, बहुत ज़्यादा ईमानदार रहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि 4 ऑफ कप की एनर्जी, इन्होंने सोच लिया कि आपके साथ में स्टेबल होना है तो आपके साथ में ही होना है, ठीक है। और एक चीज़ और इनके नेचर की मैं बता दूं आपको कि ये इंसान परेशान भी होंगे ना तो आपको परेशान नहीं करेंगे। आप इनके फेस से पता लगा लोगे कि इस इंसान को कोई तकलीफ़ है या ये दुखी है, ठीक है, लेकिन ये जल्दी से आपके सामने बताएंगे नहीं, आपको बताएंगे नहीं। और अगेन आपको दिख रहा है इनके पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है। और अगर इनसे कोई गलती भी होगी ना तो उस चीज़ का बहुत इनको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, और बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे उस चीज़ को लेकर के। कुछ मामलों में हो सकता है कि ये इंसान बहुत फास्ट एक्शन ले, ठीक है, लेकिन हाँ ओवरऑल अगर हम देखें तो आपकी लाइफ में जब ये इंसान आएंगे, अगेन नंबर 10 है, तो ये इंसान के आने से आपको बहुत ज़्यादा कंप्लीशन फील होगा। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में गुड लक, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा लकी होंगे, आपके लिए लकी साबित होंगे, ठीक है। पॉजिटिव चेंज या ग्रोथ आपकी लाइफ में लेकर के आएंगे, और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर भी हो सकता है। यस, चलिए देखते हैं आपका और इनका कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद। आपका और इनका कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद। डेविल, ओ माय गॉड, ऑब्सेशन बहुत रहेगा इस इंसान को। फोर ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, ठीक है। आपकी लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यस, ये इंसान टीचर भी हो सकते हैं गाइज, स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। ये इंसान है ना, ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट रहेगा, मुझे ये फील हो रहा है। शादी के बाद ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ऑब्सेस्ड होगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होगा इस इंसान को आपकी तरफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील करेंगे, बट आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ये इनको ना हमेशा ऐसा रहेगा कि आप कहीं इनको छोड़ के ना चले जाओ,
आप हमेशा इनके साथ रहो, है ना, तो आप नोटिस करोगे कि ये इंसान है ना आपके साथ में ज़्यादा समय बिताएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है शादी के बाद। हाँ, और देखिए यहाँ पे ना ऐसा भी है कि अगर कोई बात हो गई आपके और इनकी फैमिली के बीच में, कोई बहस भी हो गई ना, तो ये इंसान क्या करेंगे कि किसी की नहीं सुनेंगे। यहाँ बाहर लोग सारे बातें करते रहेंगे, लेकिन ये किसी की नहीं सुनेंगे, ये अपने मन की सुनेंगे, ये अपने दिमाग से काम करेंगे। ठीक है, अगेन 4 नंबर है, तो ये इंसान अपने दिमाग से काम करता है, सुनेगा सबका लेकिन करेगा अपना मन का। और शादी के बाद आपका और इनका कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, ये किसी और की नहीं सुनेंगे, आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, द हेरोफेंट की एनर्जी है। यस, लव मैरिज होगी, लव कम अरेंज मैरिज होगी। मुझे लग रहा है कि इंसान फैमिली को भी आप नहीं मनाएगा आपके लिए, और शादी के बाद कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा आप दोनों का। और ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और ये चाहे कि आप भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये इंसान है ना आपको अपने साथ मंदिर लेकर के जाएंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और आप इस इंसान से कहाँ मिल सकते हो, अगर हम बात करें तो या तो मैंने बोला था आपको क्लिनिक में, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप इस इंसान से मिलो मंदिर में या किसी स्पिरिचुअल जगह। ठीक है, वहाँ पे भी आपकी मुलाकात हो सकती है इस इंसान से। और ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे। ठीक है, आपको नॉलेज भी ये इंसान बहुत ज़्यादा देंगे। किसी चीज़ में अगर आप स्टक रहोगे, है ना, अब कहीं पे भी अगर आप ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, तो ये इंसान आपके सारे ब्लॉकेजेस को दूर करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, है ना। कैप्रिकॉर्न और टॉरस वर्गो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका इनका साइन हो सकता है। चलिए नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं, इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। जेड हो सकता है, ठीक है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है, एच या आई भी हो सकता है, ओ इनके नेम में कहीं आता होगा या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है, बी, यू, क्यू, एफ, क्यू, एस। ठीक है, एस ये इनके नेम में हो सकता है या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। तो गाइज़ आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और गाइज़ अगर आप पर्सनल सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, अभी ऑफ़र चल रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी पर्सनल सेशन से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओके, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या आपका इनके साथ में यस ट्विन फ्लेम। ठीक है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि देख रहे हो एक ही शरीर से जुड़े हुए हैं ये लोग। इनके 2 सिर हैं लेकिन शरीर एक ही है, तो इसका मतलब है कि 2 शरीर पर आत्मा एक ही है आप दोनों की, है ना। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, कैसे मिलोगे, इनका नेचर कैसा हो सकता है, और शादी के बाद आपका कनेक्शन कैसा रहेगा इनके साथ में। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी आज, एक कार्ड और लूँगी मैं। एंड बॉटम से है कम्युनिटी की एनर्जी,
यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी गाइज। 1 कार्ड एंड 2 कार्ड, ठीक है। बॉटम में है अट्रैक्शन, ओके। चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी। हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये भी देखेंगे। ओके, अपने आप ही आ गया है। चलिए देख लेते हैं। बॉटम से यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो चलिए पहले इनको हम देखते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, अच्छी बात है। कॉफिन, थीफ एंड मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे है 5 ऑफ कप की एनर्जी, डेथ की एनर्जी, लवर्स, ओके, ट्विन फ्लेम, यस, सोलमेट कनेक्शन होगा आपका इनके साथ में। मिरर सोल हो सकते हो आप दोनों। 2 ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, आपका ट्विन फ्लेम होगा, ठीक है, या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ में। पहले आप इस इंसान से मिलोगे, फिर बिछड़ोगे और उसके बाद फिर मिलोगे। क्यों बताऊँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है। मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली मुझे गाइड कर रही है कि ये जो भी इंसान होगा ना, ये इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते होंगे, है ना। और आपका और इनका जो कनेक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। ये इंसान आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो सकता है आपके साथ में जुड़े हुए हो। 5 ऑफ कप की एनर्जी एंड डेथ की एनर्जी कि ना, ये इंसान पहले आएगा आपकी लाइफ में और रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए रहेगी, फील करेंगे आपको लेकर के, बट फिर मुझे लगता है कि इंसान आपको चीट कर देंगे, धोखा दे देंगे, ठीक है। ये इंसान आपको धोखा दे देंगे। फिर इनको एहसास होगा, इनको रियलाइजेशन होगा, जब मुझे लगता है इनको भी धोखा मिलेगा, क्योंकि डेथ की एनर्जी है ये। नहीं, अगर इन्होंने आपको चीट किया ना, तो इनको एहसास होगा कि इनको रिग्रेट होगा बहुत ज़्यादा कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, ठीक है। इनको आपके साथ में कनेक्शन एंड नहीं करना चाहिए था। 2 टाइम यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है। तो ये इंसान हो सकता है कि आपके साथ में कनेक्शन एंड करके चले जाएं और फिर इनको रिग्रेट हो इस बात का कि ये जो कर रहे थे वो गलत है। इनको बहुत ग्लानि होगी, अंदर से इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा। और फिर ये इंसान जो है ना आपकी लाइफ में आएंगे वापस, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप इस इंसान की मेल फीमेल हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फीमेल देख रही हैं तो इनको एहसास होगा कि आप इनकी मेन फीमेल हो, माने कि जिससे शादी करनी है ना वो तो आप हो। फिर ये इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। हो सकता है कि जब आप इस इंसान से शुरुआत में मिलो तब इनका नेचर थोड़ा फ्लर्टी नेचर हो, और बाद में इनको एहसास होगा कि इनको आपके साथ में स्टेबल होना है, ठीक है। मेन फीमेल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपका जो है ना मैरिज होगा। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है गाइज कि आप इस इंसान से तब मिलो जब आपका किसी के साथ में ब्रेकअप या एंडिंग हुई है ना, रिश्ता ख़त्म हुआ है, बट आप बहुत ज़्यादा उदास और निराश रहोगे। आपको लगेगा कि शायद आपकी लाइफ में कोई नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है। कब आपका सोलमेट आएगा, कब आपका ट्विन आएगा आपकी लाइफ में, है ना। तो ये इंसान के आने से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। शुरुआत में हो सकता है कि थोड़ा आपको डाउट हो कि कहीं ये इंसान मुझे धोखा दे करके ना चला जाए, ऐसा भी है ना। और आप दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा,
ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और ये इंसान है ना, आपकी लाइफ में जब आएंगे तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो लेकर के आ ही रहे हैं, साथ में तब आपको ये इंसान एहसास कराएंगे कि पास्ट को रिलीज़ करो, ताकि हम दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स आ सके। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये इंसान आपसे मिलेंगे तब भी आप है ना इस एनर्जी में रहोगे कि क्यों वो आपको छोड़ करके चले गए, आपके पास्ट पर्सन क्यों वो आपको छोड़ करके चले गए। तब ये आपको एहसास कराएंगे कि जो गया, अगर उसको आना होता तो वो आ जाता, अब नहीं आ रहा है तो तुम मूव ऑन करो, तुम आगे बढ़ो। ठीक है, जिसकी प्रवृत्ति होती है ना धोखा देने की, वो धोखा दे करके चला गया, अब तुम आगे बढ़ो। तब धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना इस इंसान के प्रति जो है ना अट्रैक्शन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स होंगी। उसके बाद आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, क्योंकि उससे पहले आप लोग नहीं जानते होंगे एक दूसरे को। ठीक है, एक सिनेरियो मुझे ये भी नज़र आ रहा है, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। और जब आप इस इंसान से फर्स्ट टाइम मीटिंग करोगे या मिलोगे या फेस टू फेस बात करोगे, तब आपको एहसास होगा कि शायद आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है ना, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कराएगा आपको कि जैसे आप इनसे पहले भी कभी मिल चुके हो। उसके बाद आप दोनों के मन में रोमांटिक फीलिंग्स आएगी, आप दोनों एक दूसरे को जानोगे। ये इंसान आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेगा। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर निकालेगा, आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि आप क्या चीज़ हो। ठीक है, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, उसके बाद आप एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे। ठीक है, अपने पास्ट के पीछे भागना छोड़ दोगे तब आप। और ये इंसान के आने से आपकी लाइफ में गुड लक, गुड न्यूज़, पॉजिटिव चेंज ये इंसान लेकर के आएगा और आपको कंप्लीशन फील कराएगा। ठीक है, यस। कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान से कैसे मिलोगे पता है? कुछ लोग हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कम्युनिटी दिख रही है, तो हो सकता है कि आपकी ही कम्युनिटी में इस इंसान से आपकी मुलाकात हो शुरुआत में। ठीक है, और शुरुआत में ही आप दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो, है ना, कि यार ये वही बंदा है। ये इंसान आपकी तरफ देख करके बहुत ये फील करेंगे कि आप बहुत खूबसूरत हो, और ये इंसान भी कम नहीं है, ये भी बहुत खूबसूरत होंगे। और उम्र में हो सकता है कि ज़्यादा ना हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये 18+ हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे 20-22 साल का लड़का या लड़की, कुछ लोगों के लिए 24 इनकी एज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए 39 इनकी एज हो सकती है। 12 नंबर, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6, 10, 1। ठीक है, ये इंसान का नेचर मैं आपको बता दूं कैसा होगा। ये इंसान का नेचर है ना, ये इंसान कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट बहुत होंगे। ठीक है, ज्ञान बहुत देते होंगे। मे बी इंसान टीचर भी हो, कुछ लोगों के लिए इनका प्रोफेशन हो कि ये टीचिंग लाइन में हो, टीचर हैं, पढ़ाते लिखाते हों, है ना। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान जो है इनकी परफ्यूम की शॉप हो सकती है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए परफ्यूम वगैरह ये रखते हैं, या इत्र वगैरह, इत्र का काम करते हैं, है ना, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यस, या कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं इंसान, कहीं दूर देश में रहते हैं, अदर सिटी, अदर कंट्री में। एंड कुछ लोगों के लिए इनका खुद का ही कोई फैमिली बिजनेस है ना। और कम्युनिटी के थ्रू आप इस इंसान से मिलोगे, अपनी कम्युनिटी के थ्रू। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रही है। ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे गाइस। शादी के बाद ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आएंगे। इनका स्ट्रॉन्ग साइन अगर मैं बताऊं तो आपको स्कॉर्पियो, जेमिनाई हो सकता है, इनका साइन हो स्कॉर्पियो, जेमिनाई या एरीज। ठीक है, और इसके अलावा ये किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। शादी कब तक होगी आपकी? शादी हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपका कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद। 7 ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। देखिए, ये इंसान है ना, शादी के बाद आपका इनके साथ में कनेक्शन ऐसा रहेगा कि ये आपको कहेंगे कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की कोई प्राइवेट नहीं चीज़ नहीं होनी चाहिए, है ना, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, सब कुछ ओपन होना चाहिए कि तुम इनके बारे में सब कुछ जान रहे हो, ये तुम्हारे बारे में सब कुछ जान रहे हैं। कोई भी अपनी बात अपने मन में नहीं रखेगा, किसी भी तरीके का ब्लॉकेजेस क्रिएट ये इंसान को पसंद नहीं होगा। ठीक है,
शादी के बाद, और ये आपको भी यही नॉलेज देंगे। और ये इंसान है ना, यस, आपके और इनके बीच में थोड़ा डिफरेंसेस भी हो सकता है, चाहे कास्ट कल्चर का हो, रिलीजन का हो या स्टेटस का हो। ठीक है, ये इंसान सिंगल होगा, टोटली सिंगल होगा। और इनका नेचर मैंने आपको बता ही दिया है कैसे, इनका नेचर कैसा हो सकता है। ये इंसान सबको खुश रखना चाहते होंगे, ठीक है, और बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत पैशनेट होंगे आपको लेकर के, और बहुत वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं। और ये इंसान है ना, गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो गलत है गलत है, जो सही है सही है, फिर चाहे आप हो चाहे इनके फैमिली का कोई भी मेंबर हो। ठीक है, अगर इनको एहसास होता है कि सामने वाला इंसान गलत है तो ये इंसान है ना बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं या उनसे बात करना बंद कर देंगे। मे बी आपके साथ में भी ऐसा हो कि ऐसा करे कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें। अगर आप इनसे कोई बात छुपाओ तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें, है ना। लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट आपको अपनी गलती का एहसास कराने के लिए ये इंसान कर सकता है। अदरवाइज ये इंसान आपको बहुत लाइक करेंगे, बहुत पसंद करेंगे, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट रहोगे, है ना। ये आपके बगैर कहीं जाएंगे नहीं, हमेशा जब भी जाएंगे कहीं आपको लेकर के जाएंगे। यस, और ये इंसान ये चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई ब्लॉकेजेस या सीक्रेट ना हो। ठीक है, यहाँ पे कैंसर पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। ये इंसान खुद भी एक वॉरियर किस्म के हो सकते हैं, आर्मी में भी हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, आर्मी में या अथॉरिटी पोजीशन है इस इंसान के पास में, या टीचर हो सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा साइकिक नॉलेजेबल है। मे बी यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपको पढ़ाएंगे भी आगे। अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हो तो ये आपको पढ़ाएंगे, और अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, मान लीजिए आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, तो ये आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और कोई भी आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करेगा ना तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। दिखने में तो बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग होंगे, स्मार्ट होंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मिरर सोल है, मिरर सोल है तो जाहिर सी बात है सब कुछ आप दोनों में मैच करेगा। ठीक है, चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं। आपकी शादी कब तक होगी गाइज, ये मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों के लिए 2027 मुझे लग रहा है। ठीक है, 2027 ज़रूर मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 1 साल बाद में आपकी शादी हो। साल भर का तो मुझे यहाँ पे लग रहा है टाइमिंग। ओ वाओ, 2 ऑफ कप, यस, ये आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, हाँ, 2 साल बाद में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 2 साल बाद हो, या 1 साल बाद हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 10 महीने बाद में भी हो। ठीक है, ये टाइम फ्रेम होगा आपकी शादी का कि इस टाइम पे आपकी मैरिज हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या नेम इनिशियल आते हैं। क्यों हो सकता है, इनके नेम में कहीं आता होगा, या इनके नेम का पहला लेटर हो सकता है एम। यहाँ पे मुझे बी और जे भी नज़र आ रहा है, बी और जे फॉर जग, एफ अगेन, वाई, ए, बी अगेन। क्या बात है यार, बार बार रिपीट हो रहे हैं, सारे अल्फ़ाबेट भी रिपीट हो रहे हैं। वी फॉर विकी, वरुण, वैभव, आई। ठीक है, तो ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 3 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है। और अगर पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो अभी आप बुक करवा सकते हैं, पर्सनल सेशन अगर आप बुक कराना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो है ऑफ़र चल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, मैं तो यही चाहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है।